नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अम्ल, अक्षार एवं लवण का भाग 6 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था तथा यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। और पीएच स्केल में हमने ये देखा था जितने भी विलयन है जिनका पीएच मान 7 से अधिक है वो अक्षारीय प्रवृत्ति के होंगे, मीन बेसिक होंगे। और जिन विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय प्रवृत्ति यानी एसिडिक होंगे। और पीएच 7 जिसका मान होगा वो न्यूट्रल यानी उदासीन होगा। आज हमने इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट्स एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू द पीएच। जितने भी प्लांट्स और एनिमल है वो पीएच चेंज के प्रति क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, एक नैरो पीएच, बहुत ही कम पीएच रेंज के अंदर ही प्लांट्स और एनिमल क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर पीएच 7.0 टू 7.8, 7.0 से लेके 7.8 इस पीएच रेंज के अंदर ही हमारी बॉडी क्या कर सकती है कि अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस है और जितने भी एंजाइम काम करते हैं हमारी बॉडी में वो इस पीएच रेंज में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। यदि इससे ऊपर या नीचे पीएच हो जाएगा तो बॉडी की फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। सेकंड, जब वाटर का पीएच 5.6 से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, एसिडिक, ड्यू टू एसिड रेन। जब वाटर का पीएच क्या हो जाता है 5.6 से क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, तो जो एक्वेटिक लाइफ है, जलीय जीवन है, जो फिशेज है, उनका सर्वाइव करना क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो भी 5.66 इस पीएच रेंज में क्या कर सकते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो जब 5.6 से नीचे पीएच हो जाएगा तो उनका सर्वाइवल क्या हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और लार्ज अमाउंट में क्या हो जाता है, फिशेज मर जाती हैं। इसको रोकने के लिए कई बार लेक्स में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट डाला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति कैसी है, बेसिक है ये, और जो एसिड है उसको क्या कर देगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा, ख़त्म कर देगा, जिससे वाटर का पीएच क्या दोबारा मेंटेन हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट यही था, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू द पीएच चेंज। इसका कहने का मतलब ये है हमारी बॉडी की 7.0 और 7.8 इस पीएच रेंज में ही क्या करते हैं, हमारी बॉडी की जितनी भी केमिकल रिएक्शन और एंजाइम में काम करते हैं। यदि पीएच इससे ऊपर या नीचे हो जाता है तो उनकी फंक्शनिंग क्या हो जाती है, फंक्शनिंग प्रॉपर वे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, सेकंड देखते हैं पीएच ऑफ द सोइल। सोइल का पीएच, इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, सोइल का पीएच कैसे हम टेस्ट करेंगे, इसके लिए सिंपल है, सोइल का सैंपल लेके उसको वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे। सोइल का सैंपल या 2 ग्राम उसको वाटर के अंदर क्या कर लेंगे, डिजोल्व कर लेंगे, सोइल प्लस वाटर। ठीक है, इसको डिजोल्व कर लेंगे। इसके बाद इसको फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद फनल से क्या कर लिया जाएगा, इसको फिल्टर करेंगे, और जो फिल्ट्रेट आएगा, जो क्या आएगा, फिल्ट्रेट आएगा, उसके अंदर क्या डाल देंगे हम, यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल देंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर जैसे ही डालेंगे इसका कोई ना कोई क्या आएगा, कलर आएगा। ठीक है, उस कलर को फिर हम पीएच चार्ट से क्या करेंगे, मैच करेंगे, और उससे क्या पता लग जाएगा हमें, सोइल की पीएच पता लग जाती है। पीएच किसकी, सोइल की पीएच, उससे हमें क्या है, पता लग जाती है। ठीक है, तो जितने भी प्लांट्स है वो आसानी से कब ग्रो करते हैं, जब पीएच लगभग कितना हो, सोइल का 7 हो। जब सोइल का पीएच लगभग कितना हो, 7 हो, दो प्लांट्स क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या करते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जब पीएच 7 से यदि सोइल ज़्यादा एसिडिक है या ज़्यादा अल्कलाइन है तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है, उनकी ग्रोथ पे क्या बैड इफेक्ट पड़ने लग जाते हैं। और पीएच अफेक्टेड कैसे होती है इनकी, सोइल की,
जो हम फर्टिलाइजर्स है केमिकल यूज़ करते हैं उनका यदि एक्सेस में ज़्यादा यूज़ किया जाए तो पीएच की सॉइल पे क्या है इफेक्ट पड़ता है, वो कम और ज़्यादा हो सकती है अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द केमिकल वी आर यूजिंग। जिस केमिकल को हम यूज़ करते हैं उसके नेचर, वो अल्कलाइन बेसिक है या एसिडिक है, उसके हिसाब से पीएच क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यदि पीएच क्या है बहुत ज़्यादा एसिडिक है, क्या है बहुत ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिक पीएच होगी तो क्या होगा, उसको दोबारा मेंटेन करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे उस पीएच की। यदि सॉइल की पीएच क्या है एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक है, तो इसको दोबारा मेंटेन करने के लिए क्या ऐड किया जाता है, क्विक लाइम। क्या ऐड किया जाता है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, इसका छिड़काव कर दिया जाता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी है, ये बेसिक है। यदि आपकी सोइल एसिडिक है तो ये एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फार्मर क्या है अपने खेत में कैल्शियम ऑक्साइड का क्या कर रहा है, छिड़काव कर रहा है, तो उसकी सोइल का नेचर कैसा होगा, तो सोइल का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन इससे बन सकता है। ठीक है, यदि दूसरा एसिडिक होगी, अब यदि बेसिक हो, अल्कलाइन हो, यदि सोइल क्या हो, सोइल का पीएच 7 से क्या हो, ज़्यादा हो, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालेंगे, मैन्योर, खाद डाला जाता है। उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, उससे और एसिड्स बन जाते हैं। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए उसको। नेक्स्ट है, क्योंकि जो मैन्योर होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और वो क्या कर लेंगे, इसको जो पीएच जो उसके अंदर बेस है उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो दो हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली। हमने सेकंड क्या है, पीएच ऑफ द सोइल थी, तो सोइल का पीएच कैसे याद करना है, इस एक्टिविटी से हम क्या कर सकते हैं, सोइल का पीएच निकाल सकते हैं। फिर वो एसिडिक है या बेसिक है, एसिडिक है तो क्या ऐड कर दिया जाएगा उसमें, बेस, और बेसिक है तो क्या ऐड कर दिया जाएगा, एसिड ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है पीएच ऑफ ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच ऑफ ओवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जब भी डाइजेशन होता है तो हमारे स्टमक में से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, रिलीज होता है। जब भी डाइजेशन होगा, पाचन होगा, तो हमारे शरीर, हमारे स्टमक के अंदर से, हमारे पेट के अंदर से क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, निकलता है, जो क्या है डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। डाइजेशन में क्या होता है, हेल्पफुल होता है, भोजन को पचाने में क्या होता है, सहायक होता है। क्यों, क्योंकि ये भोजन को क्या बना देता है, एसिडिक बना देता है, जिसकी वजह से जितने भी इंजाइम्स है वो आसानी से क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं। कुछ जो इंजाइम है स्टमक में वो एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, काम करते हैं। बट ड्यूरिंग इंडाइजेशन, इंडाइजेशन को बोलते हैं बदहजमी या अपच। इस स्थिति में क्या हो जाता है, जब HCl क्या बनने लग जाए, मोर, ज़्यादा एसिड जब प्रोड्यूस होने लग जाए तो क्या है, उससे उस स्थिति को क्या बोलेंगे, इंडाइजेशन बोला जाता है, अपच बोला जाता है। जिससे क्या होगा, पेट में बदहजमी भी बोलते हैं जिसको, खट्टी डकारें आना, इस प्रकार ज़्यादा HCl बनता है। तो ज़्यादा एसिड बन गया तो इसके इलाज के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, बेस। बेस मीन वी कैन यूज एंटा एसिड। एंटा एसिड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इंडाइजेशन जब होता है इलाज के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक या एंटा एसिड। तो आंसर क्या होगा, एंटा एसिड। एंटा एसिड मीन जो एसिड के प्रति क्या हो, एंटी हो। एसिड के प्रति एंटी कौन होता है, बेस होता है। ठीक है, एंटा एसिड इज नॉर्मली माइल्ड बेस, एक क्या होता है, बेस होता है। एंटा एसिड कुछ नहीं, एक बेस है। तो नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, इसको क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और यूज़ किया जाता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ये भी क्या है, एज ए एंटासिड यूज़ किया जाता है। बहुत बार पूछ लिया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस नेम से यूज़ होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से क्या ये यूज़ होता है, कि नेम से क्या यूज़ किया जाता है। तो एंटासिड ले लिया, ये एंटासिड ले लेंगे एक बार तो हमें क्या है, रिलीफ दे देगा इंडाइजेशन से। ठीक है, परंतु ये परमानेंट इलाज नहीं है इसका, परमानेंट क्या नहीं होगा, इलाज नहीं होगा।
क्योंकि HCl यदि बार बार यदि ज़्यादा बनेगा, ये तो एक टाइम के लिए न्यूट्रलाइज कर सकता, बार बार के लिए नहीं। तो pH इन और डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो जैसे ही HCl बनेगा, यदि HCl ज़्यादा अमाउंट में बनेगा उस स्थिति को इंडाइजेशन बोलेंगे। उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, हम एंटासिड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है pH चेंज एज ए काज ऑफ टूथ डिके। pH चेंज के कारण क्या होता है, टूथ डिके, दांतों का खराब होना, दंत अक्षय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, दंत अक्षय। क्या होता है इसके अंदर, देखें, जब हमारा जो ये दांत है, दांत की जो ऊपरी लेयर है एनिमल, किसकी बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। कैसा नेचर है, बेसिक नेचर है, ठीक है। जो हमारे दांत की जो लेयर है किसकी बनी होती है, एनिमल की बनी होती है। जो हार्डेस्ट मटेरियल है कैल्शियम फॉस्फेट की क्या है, बनी होती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, और यदि हम दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं तो जो फूड पार्टिकल दांतों के बीच में रह जाते हैं, फूड पार्टिकल जो दांतों के बीच में रह जाते हैं, उनके अंदर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मीन ग्लूकोज खाने के अंदर होती है। ये किस में चेंज हो जाते हैं, इनसे क्या बन जाते हैं, एसिड बन जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करेगा, जो दांतों के बीच में हमारे जो खाना रह जाता है उससे क्या प्रोड्यूस कर देगा, एसिड प्रोड्यूस कर देगा। क्या प्रोड्यूस कर देगा, एसिड क्या करेगा, उससे प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एसिड क्या करेगा, जो ये एसिड है इस बेस को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देगा। न्यूट्रलाइज करना मतलब जो एनिमल है इसको क्या करना स्टार्ट कर देगा, खराब करना स्टार्ट कर देगा। और इस स्थिति को क्या बोलते हैं, टूथ डिके कहा जाता है। डिजोल्विंग ऑफ एनिमल बाय द एसिड प्रोड्यूस्ड, इस एसिड के द्वारा इस एनिमल का खाया जाना या खराब किया जाना क्या कहलाता है, टूथ डिके कहलाता है, ठीक है। टूथ डिके कब होता है, जब हमारे माउथ की pH क्या हो 5.5 से क्या हो जाए, लेस हो जाए। जब pH क्या है 5.5 से क्या हो जाए, लेस हो जाए, तब टूथ डिके क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो इसीलिए क्या यूज़ करते हैं हम, टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट का pH लगभग 8.0 है। नेचर कैसा हुआ इसका, बेसिक नेचर हुआ, ठीक है। तो यदि कोई एसिड बन भी जाता है मुंह में, यदि हम रेगुलर ब्रश करते हैं टूथपेस्ट से, ठीक है, तो इस एसिड को क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, ख़त्म कर देगी, और टूथ डिके नहीं होगा, ठीक है। तो ये है टूथ डिके। इसमें जो दांत की लेयर है एनिमल की बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, जिसका नेचर कैसा है, बेसिक। और जो एसिड प्रोड्यूस होता है किससे, जो हम खाना खाते हैं, उस जो खाना हमारे दांतों के बीच में रह जाता है उस पर बैक्टीरिया पनपते हैं। बैक्टीरिया क्या कर देंगे, इसको एसिड में बदल देते हैं, और ये एसिड इसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, एनिमल को ख़त्म कर देता है। बट यदि हम रेगुलर ब्रश करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट क्या होती है, बेसिक नेचर की होती है, तो जो एसिड बनता है उसको साथ के साथ ही ख़त्म कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। तो देख इसके अंदर क्या है, जो हनी बी स्टिंग, मधुमक्खी जब डंक मारती है, ठीक है, तो कौन सा एसिड छोड़ती है हमारे अंदर, मेथोनिक एसिड, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मूला क्या है इसका, HCOH, ठीक है। मधुमक्खी जब भी डंक करती है, काटती है, तो कौन सा एसिड छोड़ती है हमारे अंदर, मेथोनिक एसिड या फॉर्मिक एसिड को क्या करती है, इंजेक्ट कर देती है। इसकी वजह से क्या होगा, इरिटेशन होगी, पेन होगा और स्वेलिंग हो जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट, एसिड के ट्रीटमेंट के लिए क्या लगाना पड़ेगा हमें, बेस, ठीक है। बेकिंग सोडा रब कर दिया जाए, या फिर टूथपेस्ट भी पढ़ा हमने, टूथपेस्ट लगाने से क्या होगा, रिलीफ मिलता है। क्यों, क्योंकि टूथपेस्ट क्या होती है, बेसिक नेचर की है। कौन से नेचर की है, बेसिक नेचर की है। कई बार ये पूछ लिया जाता है, हनी स्टिंग जो होती है
इस कौन सा एसिड क्या है इंजेक्ट करती है, कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है, मिथेनोइक एसिड, ठीक है, ये इसका आईयूपीएसी नेम है। फॉर्मिक एसिड ये कॉमन नेम है, ठीक है, मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड दोनों। फॉर्मूला क्या है इसका, HCOOH। ये क्या है बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है, जिस वजह से इरिटेशन होती है, स्वेलिंग होती है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या लगाया जाता है, बेस इसके ऊपर लगाया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर प्लांट, नेटल प्लांट है, जो हर्बिशियस प्लांट है, नेटल प्लांट, यदि इसको छू लिया जाए, नेटल जो प्लांट है इसको क्या कर लिया जाए, इसके लीव्स क्या इंजेक्ट करते हैं, मिथेनोइक, हर्बिशियस प्लांट है, एक शाकीय पौधा है, ठीक है, जो ये इसके लीव्स के ऊपर को यदि टच कर लिया जाए, ये भी कौन सा एसिड छोड़ता है बॉडी के अंदर, मिथेनोइक एसिड छोड़ता है। तो इसका ट्रीटमेंट भी सेम यही होगा, बेसिक कोई भी चीज़ हमें बॉडी के ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। एक और होता है वास्प स्टिंग, वास्प स्टिंग, ठीक है, जो पीले रंग वाला की होती है ना, जो जिसको ततैया बोला जाता है हिंदी के अंदर, ठीक है, ये बॉडी के अंदर बेस इंजेक्ट करती है। क्या इंजेक्ट करती है, बेस। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हमें एसिड का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। वास्प स्टिंग, फर्क है इनमें, हनी बी स्टिंग क्या करती है, मिथेनोइक एसिड या इंजेक्ट करेगी, और वास्प स्टिंग क्या करती है बॉडी के अंदर, बेस क्या करती है, इंजेक्ट करती है डंक के द्वारा, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो इनको एक बार और रिपीट कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्या था, ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर सेंसिटिव टू पीएच, सभी एनिमल और प्लांट क्या होते हैं, पीएच के प्रति सेंसिटिव होते हैं। एक नैरो पीएच रेंज के अंदर ही उनकी बॉडी की फंक्शनिंग होती है, यदि पीएच चेंज हो जाती है तो बॉडी की फंक्शनिंग क्या है, प्रॉपर वे से नहीं होगी। सेकंड था पीएच ऑफ द सोइल, सोइल की पीएच यदि 7 के करीब होगी तभी क्या प्लांट्स उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं अच्छे से। यदि एसिडिक या बेसिक हो जाएगी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या है, एसिड, यदि एसिडिक होगी तो बेस डालना पड़ेगा, बेसिक होगी तो क्या डालना पड़ेगा, एसिड डालना पड़ेगा। थर्ड था पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक के अंदर HCl बनता है, यदि ये ज़्यादा मात्रा में बनने लगे तो इंडाइजेशन बोलते हैं, और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंटासिड का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और कॉमनली मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। पीएच चेंज एज ए टूथ डिके, जो टूथ, दंत अक्षय, दांतों का खराब होना, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है एनिमल, जो दांत की जो लेयर है, यदि अच्छे से खाना खाने के बाद यदि ब्रश ना किया जाए तो क्या है, बैक्टीरिया पनपेंगे, बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो फूड पार्टिकल से क्या बनाएंगे, एसिड, और वो एसिड क्या है, एनिमल को क्या कर देगा, खराब कर देता है, इसको बोलते हैं टूथ डिके। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल और बाय केमिकल वारफेयर, ये क्या है बॉडी के अंदर, जैसे बी स्टिंग है, नेटल प्लांट है, ये एसिड छोड़ते हैं, वास्प स्टिंग क्या है, क्या छोड़ती है, बेस छोड़ती है। तो इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या है, कोरस्पॉन्डिंग इनके लिए बेस यूज़ करेंगे और इसके लिए एसिड यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं फैमिली ऑफ साल्ट, फैमिली ऑफ साल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। फैमिली ऑफ साल्ट, लवण परिवार, फैमिली ऑफ साल्ट, ठीक है, लवण परिवार। तो हमने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी, बहुत सारी क्या पढ़ी हमने, रिएक्शंस पढ़ी है, जिनके अंदर क्या था, किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, साल्ट का क्या होता है, लवण का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। तो साल्ट कैसे बनता है, जैसे हमने मान लिया HCl लिया, ठीक है, HCl में H को किससे रिप्लेस कर दे, किसी मेटल से क्या कर दे, रिप्लेस कर दें, किससे रिप्लेस कर दें, मेटल से क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। साल्ट कैसे बनते हैं, जब भी किसी एसिड में एसिड के हाइड्रोजन्स को किससे रिप्लेस कर दिया जाए, मेटल से क्या कर दिया कर जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो किसका निर्माण होगा, साल्ट का क्या होता है, निर्माण होता है, साल्ट का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। और साल्ट हमने ये देखा, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, तो उसके अंदर साल्ट और वाटर बनते हैं, क्या बनते हैं, साल्ट और वाटर बनते हैं। इस प्रकार साल्ट का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है।
तो अलग अलग के जैसे साल्ट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो साल्ट है इनमें Cl है पीछे, तो इनको क्या बोलेंगे? क्लोराइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोराइड्स। क्या बोला जाएगा इनको? क्लोराइड्स। किसके साल्ट हैं ये? HCl के साल्ट। H2SO4 के जो साल्ट होंगे इनको क्या बोलेंगे? सल्फेट। सल्फेट, क्योंकि इनके अंदर देखो जो अनायन है ये क्या है? Cl- है, और इसमें क्या है? SO4 2-। सल्फेट, ये क्या है? सल्फेट है। इसी प्रकार HNO3 इनको क्या बोलेंगे? नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? नाइट्रेट। इसके जो साल्ट बनेंगे उनको क्या बोला जाएगा? नाइट्रेट बोला जाएगा। साल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, ये कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड, ठीक है, वीक एसिड है। इनके जो साल्ट बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। क्या बोला जाएगा? कार्बोनेट। क्या बोला जाएगा इनको? कार्बोनेट्स बोला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एसिटिक एसिड को क्या के जो साल्ट होगा उनको क्या बोलेंगे? एसीटेट्स बोला जाएगा, ठीक है। तो फैमिली ऑफ साल्ट क्या होता है? साल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बिलोंग टू द सेम फैमिली। फैमिली ऑफ साल्ट, लवण परिवार का मतलब क्या है? ऐसे साल्ट जिसमें सेम पॉजिटिव आयन हो या फिर सेम क्या हो? नेगेटिव आयन हो, वो एक ही फैमिली से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। जैसे NaCl Na2SO4, अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है? सोडियम, Na पॉजिटिव। सोडियम आयन क्या इन दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो ये एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, सोडियम के क्या है? दोनों साल्ट है। इसी प्रकार NaCl और KCl इन दोनों में क्या कॉमन है? क्लोराइड आयन। कौन सा आयन? क्लोराइड आयन। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? क्लोराइड फैमिली से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम साल्ट लिख सकते हैं, और साल्ट किस एसिड से और किस बेस से बना ये हमें अब देखना है। कुछ साल्ट लिखते हैं हम और फिर उनको आइडेंटिफाई करेंगे इनके अंदर कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेस होगा। NaCl, Na2SO4, ठीक है, KNO3, MgCl2, तो NaCl, ये सारे क्या है? साल्ट, लवण है। अब हम ये बताना ये लवण किस एसिड और किस बेस से मिलके बने हैं, इनके अंदर एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। ये पहले भी हम पहली वाली वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। जो लवण होगा, लवण का जो फर्स्ट पार्ट है वो किससे आता है? बेस से आता है, अक्षार से आता है। और जो पीछे वाला पार्ट है वो किससे आता है? एसिड, अम्ल से आता है। अब देखो NaCl, तो Na मीन अक्षार कौन सा होगा इसके अंदर? NaOH, और Cl है तो एसिड कौन सा होगा? HCl होगा। कौन सा होगा? HCl होगा, ठीक है। एसिड कौन सा होगा? HCl होगा। सेकंड Na2SO4, देखो Na शब्द आ गया तो बेस तो सिंपल क्या है? इनके अंदर NaOH होगा, और SO4 है तो क्या होगा? एसिड कौन सा होगा? H2SO4 होगा। अब इसमें K है, ठीक है, तो पोटेशियम, क्योंकि हमने पढ़ रखा बेस के अंदर OH कॉमन होते हैं और हाइड्रोजन, एसिड के अंदर क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन कॉमन होगी। तो KOH NO3 तो HNO3, नाइट्रिक एसिड। MgCl2, Mg है तो क्या होगा? MgOH प्लस HCl, ठीक है। इस प्रकार हम क्या गिवन साल्ट के अंदर क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? गिवन साल्ट किस से मिलके बना है, उसके अंदर एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। 2-4 एग्जांपल और करते हैं हम, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, नेक्स्ट क्या है? MgSO4। कॉपर सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट। तो MgSO4 में देखेंगे MgSO4 है तो क्या होगा? H2SO4 होगा, सिंपल है। CuSO4 तो क्या होगा? Cu, कॉपर हाइड्रोक्साइड और H2SO4। NaNO3 है तो क्या होगा? Na है तो NaOH, और NO3 तो क्या होगा? HNO3। सिंपल है बिल्कुल। पहला पार्ट बेस से, दूसरा पार्ट कहाँ से आता है?
दूसरा पार्ट कहाँ से आता है, एसिड से आता है। सिंपल सी बात कह सकते हैं। जो कटायन है इसका, जो पहला जो होता है वो कटायन होता है, बाद वाला क्या होता है, अनायन। जो कटायन कहाँ से आएगा, बेस से। अनायन कहाँ से आएगा, अनायन कहाँ से आएगा, एसिड से आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके पीएच की बात करेंगे, कौन सा साल्ट एसिडिक है, कौन सा साल्ट बेसिक है। ठीक है, अभी तो इतना पढ़ लिया हमने, गिवन साल्ट किस एसिड और किस बेस से मिलके बना है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपने ट्राई करने हैं, इससे रिलेटेड इजी से क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी। जैसे एक दो प्रॉब्लम हम देखते हैं, गिवन जो प्रॉब्लम्स है। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, क्या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन होंगे, क्या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन होंगे। बट कंडीशन क्या है इसमें, बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, किससे ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा होगी। परंतु कुछ अमाउंट में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन क्या होंगे उसके अंदर जरूर होंगे। दूसरा आपने ट्राई करना है फैमिली ऑफ साल्ट्स के बारे में पढ़ना, सल्फेट्स, क्लोराइड्स, ठीक है, नाइट्रेट्स। क्वेश्चन लिखने इनमें, ये अपने साल्ट लिखने हैं, साल्ट लिख के क्या है एसिड और बेस को क्या करना, उसमें आइडेंटिफाई करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।